पहलगाँव जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, बहुत ही दुखद घटना वहाँ से सुनने में आई है। सुनने में आया है कि 28 हमारे देश के पर्यटकों को मार दिया गया है, और मारा ऐसा गया है जैसे कि मानो क्रूरता की निशानी हुई है। मारा ऐसा गया है जैसे कि एक ही धर्म को टारगेट किया गया है। हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं और हमारे ही साथ खड़े हैं। इनसे बात करते हैं, आपके ज़माने में क्या कभी ऐसा कार्य हुआ जैसे कि आपने देखा होगा पहलगाँव में नाम पूछकर ऐसा कृत्य किया गया है, जबकि लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर धर्म नहीं होता तो इस तरह का कृत्य कैसे होता? आप बताइए, आपके ज़माने में इस तरह की वारदातें होती थी या नहीं होती थी? हाँ, हमारे टाइम में हम भूतपूर्व सैनिक हैं, बांदूराम नाम है हमारा, और 22 साल नौकरी करके आए थे और अभी रिटायरमेंट है इस समय। और ये घटनाएं नहीं हुई थी, ऐसी घटनाएं जो कि नंगन करके मारा गया है इन लोगों को क्रूरता के साथ, वो भी जात पात पूछ करके पता करना इन लोगों का बहुत ही गलत तरीका इस्तेमाल किया है। अगर जाति पाति का हो तो सब हिंदू मुस्लिम सब एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में ये कार्रवाई कभी नहीं होती है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमारे यहाँ भी मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी लोग हैं, लेकिन ऐसा धर्म के नाम पे किसी को नहीं मारते। आपने सुना होगा कि 22 साल ये आर्मी में जवान के पद पर रहे थे, जबकि हमारे देश में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि लोग हिंदू या मुस्लिम की तरह इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो पहलगाँव में जो घटना हुई है वह देश को शर्मसार करने वाली घटना है। इससे सभी देश आक्रोश में हैं। जगह जगह लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आतंकवाद को जड़ से मिटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज क्या देश को चैलेंज किया जाता है? जब देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया जाता है, जाकर कह देना अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, शिवम द्विवेदी की पत्नी से कहा था एक आतंकवादी ने, वो भी उनने अपनी जवानी बोला था, किसी राजनीतिक दबाव नहीं, कि जब उसका पति जब सामने होता है, जब वह सत्य बोलता है, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलता है, उनका परिवार उनके साथ था। उसके बाद जो घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है। आप उस विषय पर कुछ और कहेंगे? अब इससे ज़्यादा क्या कहना है। जब ये पापी पैदा हो गए हैं संसार में, पापियों का तो खात्मा होना चाहिए। ये तो पापी आत्माएं हैं जो संसार में आई हैं। इन्होंने बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक हत्या की है। इससे और क्या कहूँ मैं इससे ज़्यादा। इनका बस, क्योंकि फौजी भाई जो होते हैं वह अपनी कुछ ही थोड़ी बाड़ी में बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन देश ये चाहता है कि जो कृत्य किया है उसका बदला उसी हिसाब से लेना चाहिए। देश सभी कुछ इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सभी को साथ मिलकर देश के जो हमारे देश के जो जवान तो नहीं, हमारे देश के जो पर्यटन थे, जो पर्यटन स्थल है, उसको बदनाम करने की साजिश थी। और 2 विदेशी नागरिक को मारे गए हैं, जिसमें विदेशी नागरिक, अगर आप इस तरह से मेहमानों को अपने देश में मृत्यु होगी तो कौन हमारे देश में आएगा? हमारे देश बदनाम होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। और जब विदेशी नागरिक जब मरते हैं जिस देश के, उस देश के प्रधानमंत्री और उस देश की जनता क्या कहेगी? क्योंकि सैनिक ही हैं ऐसे जो कि हमें अपने देश में सुरक्षित महसूस करते हैं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज हमारे जो भाई सैनिक भाई हैं वो देश में चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं कि कोई अंदर हमारे देश में ना चले जाए। भारत माता की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और वह इतने आज लगभग 38 डिग्री तापमान है, वह इस समय बॉर्डर पर तैनात होंगे और वह रक्षा करने के लिए तैनात होंगे। जब आप देख सकते हैं 45 डिग्री 50 डिग्री तापमान भी होता है, तब भी सैनिक हमारे देश में हर सेकंड हर मिनट निगाह बनाए रखते हैं, कोई भी दुश्मन हमारे देश में अटैक ना करे। जब तापमान -डिग्री भी हो जाता है लद्दाख में, तब भी वह जाकर अपने शहीद तो अपना हो जाते हैं, लेकिन देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान दे देते हैं। और आज इस तरह की क्रूरता होती है तो सैनिक भाइयों के मन में भी क्या होती होगी कि हम जो जिस कार्य के लिए लगे हुए हैं वह कार्य उनका विफल हो जाता है। क्योंकि जब आतंकवादी जब देश में अंत आता है तो सबसे पहले देश और सेना का नाम बदनाम होता है। अगर इस तरह के, अगर सरकार से आप कैसे अपील करना चाहेंगे कि सरकार इस पर आगे क्या कार्रवाई करे? सरकार इस पे सख्त से सख्त कदम उठाए, क्योंकि ये इसमें तो हमारे देश का नाम बदनाम है। और
इससे ज़्यादा क्या कहूँ। भारत माता की जय। इनका एक ही कहना है, अगर इस तरह का कृत्य होगा, एक तरह से पूरा भारत में एक तरफ से पूरा आतंकवाद को समाप्त किया जाए और आतंकवाद को जो पनाह दे रहे हैं उन लोगों को और उन राजनेताओं को, चाहे अपना हो या पराया, सभी को एक तरफ से ऑल आउट किया जाए, जिससे कि हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। हमारा देश महान है और महान रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह के लोग होंगे तो दीमक की तरह धीरे धीरे खुखलते रहेंगे, क्योंकि अब से पहले आपने देखा होगा पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, राष्ट्रपति शासन था, कोई वारदात नहीं हुई। अब 6 महीने पहले राज्य सरकार बनी है, उसके बाद ऐसा कृत्य होता है जैसे मानो कि इसमें किसी न किसी का, स्थानीय लोगों का भी साथ संक्षिप्त लगता है। ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच जब होगी, जांच चल रही है। हमारे सभी सैनिक भाई, खुफिया विभाग और शासन प्रशासन इसमें लगा हुआ है दिन रात, क्योंकि देश के हर नागरिक का यही कहना है कि बस हमें अब न्याय चाहिए। हर कोने से, हर क्षेत्र से आवाज़ ये उठ रही है कि इस तरह का अगर कृत्य होगा तो हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। हमारे देश की सेना इतनी मजबूत है कि वह बदला लेने में सक्षम है, केवल उन्हें एक इशारा मिलना चाहिए। उसके बाद आगे होता क्या है आप सब लोग देखते हैं। इसी के साथ